कि हमको कट्टा पकड़ाया जाता है, हमको लेटा दिया जाता है, 10 मीटर की दूरी से हमारे पैर में गोली मारी जाती है और कहा जाता है कि बयान देना कि हम मोटरसाइकिल से आ रहे थे, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। मनुवादी और सामंतवादी सोच के गुंडों को ये सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। ये इतने मनबड़ अपराधी हैं कि किस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कि आओ 10 मिनट में अगर बचा सकते हो राहुल यादव को तो बचा लो, कि अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो क्या हमारी पुलिस खड़ी होकर के देखेगी, वो फूल बरसाएगी। इंडिया मदरलैंड और इजराइल फादरलैंड। हम कह रहे हैं अरे मोदी आपके फादरलैंड हो सकते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। बात करें उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ये दावा करती है कि अपराधी ये प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं या फिर जेलों में हैं, लेकिन इन दावों की धज्जियां उड़ाते हुए आए दिन अपराधी देखे जाते हैं। चाहे वो बनारस का मामला हो जहां एक छात्र को 8 गोली मारी गई हो, या फिर सुल्तानपुर का मामला हो जहां अपराधी इतने बेखौफ हैं कि राहुल यादव की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके शव को बगीचे में टांग देते हैं और घर जाकर के उसके परिजनों को कहते हैं कि हमने राहुल की हत्या कर दी है, तुम्हारे पास महज 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में बचा सकते हो तो बचा लो। बातचीत करेंगे हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, यह सरकार दावे करती है कि अपराधी या तो जेलों में है, नहीं तो प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। तो आखिर ये कौन से लोग हैं जो सरकार के इन दावों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं? स्वागत है। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या लगता है कि वाकई में अपराधी छोड़ चुके हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश है यह विपक्ष की? अपराधी छोड़ नहीं चुके हैं, अपराधी उत्तर प्रदेश में आकर के शरण ले चुके हैं और उनको शरण देने में अपने स्वजाति गुंडों को, मनुवादी और सामंतवादी सोच के गुंडों को ये सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। और उसी का ये परिणाम है कि जो सुल्तानपुर में राहुल यादव की घटना हुई है, ये इतने मनबड़ अपराधी हैं कि किस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कि आओ 10 मिनट में अगर बचा सकते हो राहुल यादव को तो बचा लो। लोगों के घरों में घुस करके मारा जा रहा है और खास करके कुछ जातियों को चिन्हित करके ये सरकार जो है उनके ऊपर लाठियां चलवाती है, उनके ऊपर गोलियां चलवाती है, उनके घरों में घुस करके पिटवाने का काम करती है। और ये बकायदा जो थानों में इनके स्वजाति थानेदार बैठे हुए हैं, उनके संरक्षण में यह काम किया जाता है। अगर कोई न्याय मांगने जाता है पीड़ित व्यक्ति, तो उन्हें थानों से डांट फटकार करके भगाने का काम किया जाता है। उनके प्रार्थना पत्र पर विचार करने का काम नहीं किया जाता है, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। इसी सब की परिणति है कि आज इस तरीके से अपराधियों के मन बढ़े हुए हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जब खुद ये जातीयता को बढ़ावा देती है और खुद कहती है कि मैं फला जात में पैदा हुआ हूं, तो मुझे गर्व की बात है। वो ना तो संविधान को मानते हैं। जब हाई कोर्ट ने इन पर टिप्पणी किया कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, थानों में सबसे ज्यादा जो है हिरासत में मौतें हो रही हैं, थानेदार उनको पीट पीट करके मार डाल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंचों से बोलते हैं कि अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो क्या हमारी पुलिस खड़ी होकर के देखेगी, वो फूल बरसाएगी। तो इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। हम कहते हैं कि फूल ना बरसाए, लेकिन अपराधी है कौन जो गोली चलाने वाले हैं? आप तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हो ना। आप तो कहते हो कि एक चौराहे पर अगर कोई किसी लड़की को छेड़ेगा, कोई अपराध करेगा, तो दूसरे चौराहे पर इनका यमराज थानेदार खड़ा हुआ है, उनको जो है मारने का काम करेगा। और कोर्ट के सामने एक केस है, उस जिसको गोली मारी गई थी पैर में, कोर्ट ने कहा कि बताओ कैसे गोली मारी जाती है, तो बकायदा कोर्ट के सामने उसने बताया कि हमको कट्टा पकड़ाया जाता है, हमको लेटा दिया जाता है, 10 मीटर की दूरी से हमारे पैर में गोली मारी जाती है और कहा जाता है कि बयान देना कि हम मोटरसाइकिल से आ रहे थे, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। तो इस पर जो है हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही, फेक इनकाउंटर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और जो फेक इनकाउंटर किए जा रहे हैं सबसे ज्यादा उसमें पिछड़े, दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ये टारगेटेड करके किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। संभल में
अभी एक बलात्कार हुआ और उसका जो है गैंगरेप किया गया, और इस तरीके से मन बढ़ंत लोग हैं, इस तरीके से इनका हौसला बुलंद है बलात्कारियों का उत्तर प्रदेश में, कि उसके भाई को फोन करके, बलात्कार करके उसके भाई को फोन करके वो ये कहते हैं कि हमने तुम्हारी बहन का रेप कर दिया है और आओ अब उसको यहां से उठा करके ले जाओ, इसका इलाज कराओ। आप बताइए, इस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है और आप कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश से अपराधी छोड़ करके भाग गए हैं लोग बेखौफ। यहाँ पे अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। जब आप संरक्षण दोगे, आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे। कोडीन माफियाओं के घरों पर बुलडोजर इसलिए नहीं चला, जो सिरप वाला जहर बेच रहे थे उनके ऊपर इसलिए नहीं चला क्योंकि इनके स्वजाति भाई लोग थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस में घटना हो गई बलात्कार की। उत्तर प्रदेश की सरकार, जो हाथरस की घटना हुई थी, दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, जिसको पेट्रोल डाल करके जला दिया गया था, हिंदू परंपरा के अनुसार, मैथोलॉजी के अनुसार उसको जलाने नहीं दिया गया था उसके परिवार को। ये सरकार जो है, वो जो अपराधी थे, बलात्कारी थे, इस सरकार ने कोर्ट में कहा कि इनका जो है केस वापस ले लिया जाए। दबाव बनाया जा रहा था जज के ऊपर, वो सरकारी वकील से जो है सेटिंग की जा रही थी कि इनका जो है केस वापस कर लिया जाए, इनको बरी किया जाए, ये अपराधी नहीं है। लेकिन कोर्ट के जज ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर सरकार के मंशानुसार कोई कोर्ट का जज अगर इनके अनुसार काम नहीं करता है तो उसका या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है, या तो उसको गाड़ी ले जाकर के एक्सीडेंट कराने का काम किया जाता है, या तो उसके परिवार की आर्थिक और संपत्ति की जांच करवाई जाती है, उसको परेशान किया जाता है, उसको जो है प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। तो न्याय रह कहां गया है? उत्तर प्रदेश में केवल योगी सरकार, चाहे वो बनारस की घटना का आपने चर्चा किया, किस तरीके से कैंपस में 8 गोली मारी गई और वहां पे भीड़ भाड़ में, और वहीं बीएचयू में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। इनके आईटी सेल के लोग, भाजपा के लोग थे। क्या आज तक उनके घरों पर बुलडोजर चला? उनके घरों पर उनको, उन अपराधियों को और उसके खिलाफ न्याय मिला? उस लड़की को नहीं मिल पाया। और मैंने संभल की घटना का आपने बताया ही, हाथरस की घटना का बताया ही। कानपुर में एक घटना हुई थी, एक बच्ची का बलात्कार हुआ था। जानते हैं, उस बच्ची को जला करके मार डाला। उसके माँ बाप थाने में गए, जब न्याय नहीं मिला तो पेड़ों पर लटक करके उन लोगों ने आत्महत्या कर लिया था। जो है इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। और ये कहते हैं, चाहे एनसीआरबी का डाटा उठा करके देख लीजिए आप ना, कि थानों में किस तरीके से कस्टोडियल डेथ हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, नंबर 1 पे है, बलात्कार में नंबर 1 पे है। तो हमको तो लगता है हाँ, अपराधी भाग नहीं गए हैं। जो अगल बगल के सब अपराधी अन्य राज्यों के थे, अन्य सटे हुए हमारे राज्य से हैं, वो सब आकर के उत्तर प्रदेश में संरक्षण ले लिए इनके स्वजाति गुंडे। अभी अखिलेश यादव ने टॉप 10 अपराधियों की सूची मांगी थी, आज तक उत्तर प्रदेश सरकार दे पाई? नहीं दे पाई, क्योंकि वो टॉप 10 अपराधी इनके स्वजाति लोग हैं। अगर बांदा से लेकर के बनारस से, गाजीपुर से, लखनऊ से लेकर के गिनवाना शुरू करूंगा, इधर जो है बस्ती से लेकर के, तो इनके स्वजाति गुंडों का पूरा इतिहास जो है पड़ा हुआ है गूगल से लेकर के हर जगह मीडिया में, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है लोगों की। ये बताइए, इस तरीके का जातिवाद अगर विपक्ष के कोई नेता कर रहे होते तो क्या ये आरोप नहीं लगता उन पे? या फिर जिस तरीके का जातिवाद वर्तमान की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं, उससे क्या लगता है? देखिए, समस्या सबसे बड़ी जो है, जो मीडिया है, ये गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, ये मीडिया जो है विपक्ष पर आरोप लगाना शुरू करती है। जब विपक्ष जो है पक्ष से कोई सवाल करता है, चाहे वो अपराध पे हो, चाहे वो हत्या पे हो, चाहे अत्याचार पे हो, चाहे बलात्कार पे हो, चाहे पेपर लीक पे हो, और चाहे घोटाले पर हो, जब विपक्ष आरोप लगाता है पक्ष पे, तो मीडिया जो है क्या करती है, पुरानी चीजों को सरकार के निकाल करके दिखाना शुरू कर देती है और विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के प्रवक्ताओं पर हमला शुरू कर देती है कि आपकी सरकार में तो ये हुआ था। वो चले जाते हैं प्राचीन काल में, वो चले जाते हैं पीछे अतीत में, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है उसको मीडिया छिपाने का काम करती है। ये तो सोशल मीडिया जो है कुछ जो है थामे हुए है इन स्थितियों को, नहीं तो स्थिति और भयावह है। तो इस तरीके से साजिश की जा रही है और विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया जाता है। केंद्र की सरकार
जो भी आरोप लगता है वो तुरंत आरोपी बना देती है विपक्ष के। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के चली आती है राहुल तक के। बताइए, इस देश की मीडिया ने राहुल जैसे व्यक्ति के, पढ़े लिखे व्यक्ति को पप्पू घोषित किया हुआ था इसके पहले, और जब वो संघर्ष करके आज इन स्थितियों में पहुंच गए हैं, तब जो है उनके ऊपर से ये पप्पू की टाइटल हट पाई। ये मीडिया है। अभी उनके नेताओं पे बोल दिया जाए तो कहेंगे कि अरे मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है, अब शब्द बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री कहता है कि विपक्ष के नेता मुझे 2.5 किलो गाली देने का काम करते हैं। अरे आप इस तरीके का काम ही क्यों कर रहे हैं कि आपको लोग गाली दें? आप अच्छा काम करो। आप बताइए, इनकी विदेशी नीति फेल हो गई है, इनकी आर्थिक नीति फेल हो गई है, इन किसी भी क्षेत्र में नौकरी देने में नाकाम रहे। 2 करोड़ की नौकरी की बात करते थे, आज विदेशी नीति की यह हाल है। जो ईरान हमको हमारे रुपयों में तेल देने का काम करता था, गैस देने का काम करता था, उसको आपने जो है उसके खिलाफ जाकर के इजराइल से दोस्ती करने लगे, और इजराइल को हमारे देश का प्रधानमंत्री फादरलैंड बताने लगा। कहा इंडिया मदरलैंड और इजराइल फादरलैंड। हम कह रहे हैं अरे मोदी आपके फादरलैंड हो सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोगों का, हमारा तो खासतौर से फादरलैंड इजराइल नहीं हो सकता है। ये सब इसलिए किया जा रहा क्योंकि इनकी नसें दबी हुई हैं। एप्स्टीन फाइल में जिन बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है, घिनौना अपराध हुआ उनके साथ, इसमें मोदी जी का नाम है। मरियम स्वामी जी डेली आरोप लगा रहे हैं कि इसके पास मेरी पूरी फाइल है, पूरा रिकॉर्ड है। ये ओयो ओयो की बात बोलते हैं ना, पूरा का पूरा रिकॉर्ड। और उत्तर प्रदेश की सरकार तो भाई, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वो वहां से फरमान जारी कर देंगे। वो अगर 1 किलो झूठ बोलते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में 5 किलो झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव है, कहीं ना कहीं जो हत्याओं का एक सिलसिला, एक दौर जो शुरू हुआ है, वो क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं का, या यूं कहें कि यादव जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, उसे डराने की एक कोशिश है? देखिए, कोशिश तो इनकी है कि डरा दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय और दलित समुदाय के लोग इतने जागरूक हैं। 2024 से जब इनको उत्तर प्रदेश में इनके 400 के नारे को रोकने का काम उत्तर प्रदेश ने किया, और पीडीए के समाज के लोगों ने जो है 37 सीट जो है समाजवादी पार्टी को जिता के दिया, तब से इनके मन में बड़ी बेचैनी और बौखलाहट है इनके अंदर कि अगर 2027 में यही फैक्टर काम कर गया तो उत्तर प्रदेश में 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो 1585 की बात की शुरुआत है, जो बहुजनों का नारा है, जो समाजवादियों का नारा है, अगर ये नारा बुलंद कर गया उत्तर प्रदेश में, जो 24 में बुलंद हुआ था संविधान बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर, तो 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। यही बौखलाहट है। और अखिलेश यादव जी बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जितनी भर्तियां हुई हैं, जिसमें आरक्षण पॉलिसी का सही नियम से जो है पालन नहीं किया गया है, सबकी जांच कराई जाएगी भर्तियों को, और जिनके साथ अन्याय हुआ है थानों में उसकी जांच करा करके, और जो दोषी थानेदार हैं, सीओ हैं, उनके खिलाफ जांच करके, उनकी आय से अधिक संपत्तियों से लेकर के उनके खिलाफ जांच करके उनको में जेल भेजने का काम किया जाएगा। इसलिए सब डरे हुए हैं, मिले हुए हैं। वो माफिया और मुख्यमंत्री मिल करके इस उत्तर प्रदेश में जो है गठजोड़ करके सरकार चला रहे हैं। इनके स्वजाति लोग जो है, ये स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश की। चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे अत्याचारी हो, चाहे नकल माफिया हो, चाहे हत्यारे हों, और चाहे डकैत हों, चाहे चोरी करने वाले हों, चाहे छिनैती करने, चीनी स्नैचर। आप बताइए, कहते हैं कि महिलाएं हमारे यहाँ सुरक्षित हैं। महिला कोई घर से निकल रही है और उसका चैन छीन करके भाग जा रहे हैं, कह रहे हैं। आप एनसीआरबी का डाटा उठा करके देख लीजिए, हमारा डाटा थोड़ी है। वहां पे क्या अपराध की स्थिति है, वहां पर छिनैती की क्या स्थिति है, थानों में मारपीट करके हिरासत में मौतों की क्या स्थिति है, सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ, उठा करके देख लीजिए। ये कहने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश इस समय अपराध में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1 और आरक्षण घोटाले में नंबर 1 उत्तर प्रदेश की सरकार है। चलिए ठीक है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत यादव जी थे, इनसे लगातार बातचीत हो रही थी। अब जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो लगातार कहीं ना कहीं एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि यादव समुदाय के जो लोग हैं, एक तरीके से जो थोड़े मजबूत हैं, उनकी हत्याओं का दौर शुरू हो गया। कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है। ये आरोप लगातार लग रहा है कि जो वर्तमान की सरकार है, इसके मुखिया
और माफिया दोनों मिल करके, दोनों के गठजोड़ से प्रदेश की जो व्यवस्था है पूरी वो चल रही है। अब देखना ये होगा कि इसमें होता क्या है आगे, क्या ये जो हत्याओं का दौर है ये थमता है या यूं ही अनवरत चलता रहता है। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।